कभी सोचा है कि कुछ अल्फाज में कितनी ताकत छुपी होती है, खास तौर पर वो जो चे से शुरू होते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही दिलचस्प अल्फाज का सफर करने वाले हैं जो किरदारों, कामों और ख्यालात की एक पूरी दुनिया हमारे सामने खोल कर रख देते हैं। तो एक चैंपियन, एक चार्लाटन और एक गिरगिट, इन तीनों में भला क्या मुश्तरक हो सकता है? जवाब है जुबान की ताकत में। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि ये लोगों और उनके रवैयों की ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें समझना ही आज हमारे इस सफर का असल मकसद है। तो आइए अपनी कास्ट से मिलते हैं। हमारे पहले हिस्से में हम उन किरदारों को देखेंगे जिन्हें च से शुरू होने वाले अल्फाज एक पहचान देते हैं। यहाँ हमारे पास हीरो भी है और विलन भी। एक तरफ है चैंपियन जो किसी मकसद के लिए खड़ा होता है, उसकी हिमायत करता है, और दूसरी तरफ है चार्लाटन जो सिर्फ दिखावा करता है, इल्म का झूठा लिबाड़ा ओढ़कर लोगों को बेवकूफ बनाता है। ये दो अल्फाज नहीं बल्कि सच और फरेब की दो अलग अलग दुनियाएं हैं। कुछ किरदार हमारे समाजी ढांचे में गहराई से जुड़े होते हैं, जैसे कि शैपरॉन जो नौजवानों की निगरानी करता है, चांसलर जो कानून की दुनिया में एक बड़ा नाम है, और चैपलिन जो रूहानी रहनुमाई करता है। ये तीनों अल्फाज मुआशरे में ताकत, जिम्मेदारी और एतमाद के मुख्तलिफ पहलुओं को जाहिर करते हैं। और फिर आता है कैमेलियन यानी गिरगिट। ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि इंसानी फितरत का एक बहुत ही ताकतवर इस्तिआरा है। ये वो शख्स है जो किसी भी माहौल में ढल जाता है, कभी जिंदा रहने के लिए तो कभी धोखा देने के लिए। ये लफ्ज हमें याद दिलाता है कि शनाख्त कितनी लचकदार और कभी कभी नाकाबिले एतबार भी हो सकती है। लेकिन किरदार सिर्फ वो नहीं होते जो हम हैं, बल्कि वो भी होते हैं जो हम करते हैं। तो चलें अब उन कामों पर एक नजर डालते हैं जो हमारी शख्सियत को बयान करते हैं। चेफ का लफ्ज, जरा इस एहसास को याद करें जब कोई कॉलर बहुत तंग हो या शर्ट का टैग गर्दन पर मुसलसल चुभ रहा हो, बस उसी तकलीफ को चेफ कहते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ जिस्मानी तकलीफ के लिए नहीं होता। जब कोई सूरत हाल या शख्स जहनी तौर पर हमें मुसलसल परेशान करता है तो वो भी चेफ करता है। चैंट एक ऐसा लफ्ज है जिसमें तकरार की ताकत है, चाहे वो किसी इबादत गाह में गूंजता हुआ रूहानी विरद हो या सड़कों पर बुलंद होता कोई सियासी नारा। दोनों सूरतों में ये आवाज की इज्तिमाई ताकत को इस्तेमाल करके एक मुश्तरका एहसास और मकसद पैदा करता है। चलें एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। तसव्वुर करें एक हरा भरा जंगल, जिंदगी से भरपूर, हर तरफ हरियाली और ताजगी, जहां फितरत अपने पूरे जोबन पर है। लेकिन फिर आग लगती है और जो कुछ पीछे बचता है वो है चाल, यानी सियाह जली हुई लकड़ी। ये लफ्ज़ तबाही और तब्दीली की एक ऐसी ताकतवर तस्वीर है जो जिंदगी के खात्मे और एक नई वीरान हकीकत के आगाज को दिखाती है। अच्छा, चेस का लफ्ज तो कमाल का है। एक तरफ तो इसका मतलब है किसी का पीछा करना, शिकार और ताकुब की वो तेज रफ्तार दुनिया, और दूसरी तरफ इसका मतलब है धात पर नक्शो निगार बनाने का नाजुक और सब्र आजमा फन। एक ही लफ्ज में हरकत भी है और फन भी। यही तो ज़बान की खूबसूरती है। तो ये चैफ आखिर है क्या? ये वो बेकार भूसा है जिसे हम कीमती अनाज से अलग करते हैं। ये सिर्फ खेती बाड़ी की इस्तिलाह नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत अहम सबक है। ये हमें सिखाता है कि अहम को गैर अहम से कैसे अलग किया जाए, चाहे वो मालूमात हो, दोस्त हो या फिर हमारे अपने ख्यालात। अभी तक हमने बात की ज़ाहिरी किरदारों और कामों की, लेकिन हमारी अंदरूनी दुनिया का क्या? चलें अब उन अल्फाज की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे एहसासात और जहनी कैफियत को बयान करते हैं। चागरन एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होगा। ये सिर्फ मायूसी नहीं बल्कि इसमें अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी और जिल्लत का एहसास भी शामिल होता है। ये वो लम्हा है जब कोई चाहता है कि बस जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। कैरिज्मा यानी करिश्मा, ये वो मकनातीसी कशिश है जिसे बयान करना मुश्किल है, लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो फौरन महसूस कर लेते हैं। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है, उन्हें मुतासिर करती है और उन पर गहरा असर छोड़ती है। चौकसी होने का मतलब बुज़दिली नहीं बल्कि हिकमत है। ये वो शख्स है जो हर कदम सोच समझ कर उठाता है, खास तौर पर जब खतरात ज्यादा हों। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी एहतियात ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। और फिर है केओटिक। ये सिर्फ बेतरतीबी नहीं, ये है मुकम्मल अफरा तफरी। एक ऐसा तूफान जहां कोई उसूल काम नहीं करता, हर चीज बिखरी हुई है और कुछ भी काबू में नहीं है। हमारे सफर के आखिरी हिस्से में अब हम उन अल्फाज पर बात करेंगे जो हमारी दुनिया को शक्ल देते हैं, यानी वो चीजें, जगहें और तसव्वुरात जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। चैपल और चैलिस सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सदियों की तारीख और अकीदत की अलामतें हैं।
चैपल यानी एक छोटी पुरसकून इबादत गाह और चालिस वो मुकद्दस प्याला है जो वहाँ इस्तेमाल होता है। ये दोनों अल्फाज हमें रूहानियत और रिवायत की गहरी दुनिया में ले जाते हैं। चशम का मतलब है एक गहरी खाई, लेकिन इसका सबसे ताकतवर इस्तेमाल इस्तियारे के तौर पर होता है। ये लोगों, सकाफतों और नजरियात के दरमियान गहरे इख्तिलाफात को बयान करता है, वो फासले जिन्हें उबूर करना तकरीबन नामुमकिन लगता है। अच्छा, चाम एक ऐसा लफ्ज है जिसके 3 अलग अलग चेहरे हैं। ये किसी शख्स की दिलकशी भी हो सकती है, खुशकिस्मती लाने वाला तावीज भी और एक जादुई मंत्र भी। इन तीनों में मुश्तरक क्या है? कशिश और ताकत का एक पुरस्रार, नाकाबिले बयान एहसास। सेसेशन का मतलब सिर्फ रुकना नहीं बल्कि मुकम्मल खात्मा है। ये एक ऐसा लफ्ज है जिसमें हतमियत और नाकाबिले वापसी का एहसास है। जब कोई चीज़ सीज करती है तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो इन तमाम अल्फाज में से कौन सा लफ्ज सबसे ज्यादा मायने रखता है? कौन सा लफ्ज ऐसा है जो किसी की दुनिया को या किसी के तजुर्बात को बेहतर तौर पर बयान करता है? क्योंकि जुबान